हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर, खुशखबरी आप सब लोगों के लिए कि केवीएस और एनवीएस की भर्ती जो है वो जल्द ही होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। अब संभावना शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जून 2025 तक का बिल्कुल जो है वो फ्रेश डाटा हमारे पास में है, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियल। यानी इधर उधर की कोई कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि हां ऐसा होगा। सब कुछ मैं आपको जो है वो ऑफिशियल एक जो है वो रिपोर्ट के साथ में दिखाऊंगा, जैसा मैंने ईएमआरएस में भी किया था और मैं बाकी एग्जाम्स में भी करने का प्रयास करता हूं कि विद्यार्थी से जब भी बात की जाए तो उसके सामने कुछ ऑफिशियल जो है वो डाटा के साथ में पेश हुआ जाए। ऐसे ही हाथ से कुछ लिख लेना अपने आप में थोड़ा परेशानी भरा होता है। 16,761 पद हैं जो अभी खाली हैं केवीएस और एनवीएस यानी सेंट्रल स्कूल्स में, ये कहना है हमारी मिनिस्ट्री का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, क्योंकि राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया और वहां से ये बात जो है वो जो है वो एक बेहतर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से हमारे पास में पहुंची है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही शामिल हैं और ऑफिशियल जानकारी मैं आपकी इसको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहली बात कि सर केवी या एनवी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, केवी या एनवी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन मुद्दा तो वही है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चलिए पीजीटी की कर रहे हैं, तो पीजीटी का कंसर्न सब्जेक्ट आपका उसमें मास्टर्स होना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश वालों की बात कर लेता हूं तो इंग्लिश वालों के लिए क्या होना चाहिए सर, एमए होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो है वो बीएड होना चाहिए। उसके साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मिनिमम बीएड में चाहिए ही चाहिए। अच्छा, साथ में जो है वो बीए में भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन में यानी यूजी में भी आपके पास में क्या होना चाहिए, यूजी में अगर आप इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश लिटरेचर आपका जो है वो कंपलसरी है। ये है पीजीटी वालों के लिए। और अगर बात करें टीजीटी वालों की, क्योंकि जो है वो अगर हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो फिर बात ही कहां होगी सर। इसमें आपका जो है वो यूजी चाहिए यानी बैचलर्स आपका चाहिए, उसके साथ में जो है वो बीएड चाहिए, और यूजी और बीएड के साथ में, यूजी और बीएड के साथ में आपको चाहिए सीटेट। आपको क्या चाहिए, सीटेट जो है वो सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइड चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलना चाहिए किसमें, टीजीटी में। और ध्यान रहे कि जिस सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वही आपका जो है वो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका यूजी में भी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। अब यहां एक बात तो यह है कि खास तौर से आप बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में अभी बदलाव आए थे। फरवरी में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद में इसमें बदलाव आए। पहले क्या होता था कि आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो आपने बैचलर्स किया हो, अगर आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में है और आपके पास बीएड है तो आप एप्लीकेबल हैं किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन अब इसमें कंपलसेशन जो शर्त है वो ये जोड़ दी कि भले ही आपने एमए जो है वो इंग्लिश से किया है, बीएड भी है आपके पास में, लेकिन ये भी कंपलसेशन है कि आपका यूजी में भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इसका एक फायदा एक पक्ष को और एक नुकसान ये है। फायदा उस पक्ष को है कि जिन बच्चों के पास में इंग्लिश लिटरेचर से जो आपका यूजी में भी है, पीजी में भी है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। और जो बच्चे, बाकी बच्चे इसमें शामिल हो सकते थे, कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन नियम तो यही है। अब बात करते हैं इन 16,000 जो है वो कुछ पोस्ट की कि सर आपके पास ऐसा क्या ऑथेंटिक डाटा है जो इतना खुश खुश नजर आ रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी वो रिपोर्ट है। पहले भी मैंने एक जो है वो तकरीबन ईएमआरएस में 27 पेज की रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी राज्यसभा में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 349 है, जिसका आंसर कल यानी 23 जुलाई 2025 को दिया गया। इसमें वैकेंट टीचिंग पोजीशन पूछी गई थी। श्रीमती रंजीत रंजन जो है वो विल बी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बी प्लीज टू स्टेट द टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स एज ऑफ जून 2025 स्टेट वाइज। कि भाई हमें बताओ कि जून 2025 तक कितनी वैकेंसी जो है वो खाली है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है वो कितनी खाली है, किसमें आपके जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में। अगर बात करें किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केवीएस और एनवीएस की बात की जा रही है। इसमें ईएमआरएस शामिल नहीं है। ईएमआरएस ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास में है। ईएमआरएस किसके पास में है, ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास में है। द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट फॉर 1 ईयर, फॉर ओवर 1 ईयर की ऐसी जो है वो पोस्ट बताना जो 1 साल से ज्यादा समय से वैकेंट है। द नंबर ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट ड्राइव्स कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स इन लास्ट 3 ईयर्स
वो भी बताओ कि पिछले 3 साल में आपने कितनी भर्तियां करवाई। वेदर फंड्स अंडर समग्र शिक्षा अभियान एसएसए हैव बीन यूज्ड और ब्रिंगिंग गैप्स इन असेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ, है ना। उसमें पूछा गया कि भाई समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंड जारी होता है उसका कैसे यूटिलाइज किया गया है, ये पूछा गया। और यहां से आंसर दिया मिनिस्ट्री आपकी जो है वो, वहां से जवाब आया इनको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री जयंत चौधरी ने ये क्वेश्चन पूछा था, इनको ये जवाब मिला कि पॉइंट ए और बी आपका कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स नेमली केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस और आपका नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाइज डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज इन द केवीएस एंड एनवीएस आर इन द एनेक्चर फर्स्ट। डन, पहले एनेक्चर में जो है वो दिया हुआ है, मैं आगे चलूंगा। फिर वैकेंसीज कीप ऑन अराइजिंग ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवीएस और एनवीएस, की नई केवीएस और एनवीएस खुल रही है तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज भी जो है वो अराइज की जा रही है, उसमें जो है वो और भी जो है वो बढ़ाई जा रही है। मतलब जो है वो ये क्यों हो रही है, पहले इसका कारण दिया गया है कि वैकेंसीज जो है वो क्यों हो रही है, मतलब ये वैकेंसीज किस कारण से हुई है कि सर रिटायरमेंट हुए हैं, पिछले 1 साल का पूछा गया था ना, रेजिग्नेशन दिए गए हैं, प्रमोशन हुआ है, एम्प्लॉइज का ट्रांसफर हुआ है, एम्प्लॉइज गोइंग ऑन लीन टू अनदर डिपार्टमेंट, है ना, कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की वजह से वो पद जो है वो खाली रह गया है। एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, और स्कूलों को भी अपग्रेड कर दिया गया है, पहले 10वीं तक थी अब 12वीं तक कर दिया गया है, और इस कारण से ये इतनी वैकेंसी जो है वो 1 साल का डाटा मांगा है कि भैया पिछले साल भर में जो है वो कितनी पोस्ट जो है वो लगातार 1 साल से वैकेंट चल रही है। फिर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एफर्ट आर मेड टू फिल अप द वैकेंसीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स, कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो इन वैकेंसीज को फिल करने वाले हैं। टीचर्स आर आल्सो एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन, कि कुछ समय के लिए हमने टेम्परेरी टीचर्स की भी व्यवस्था की है, लेकिन टीचर तो केवीएस और एनवीएस में परमानेंट चाहिए होते हैं। इसके बाद में जो है वो आगे कह रहा है ड्यूरेशन बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन टू इंश्योर दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट हैम्पर्ड, कि भाई उससे ज्यादा जो है वो नुकसान ना हो। फिर इनके आखिरी क्वेश्चन का जवाब, एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम केवीएस ड्यूरिंग द ईयर 2023 केवीएस हैज conducted recruitment drive for filling up of total 17,425 वैकेंट पोस्ट, है ना। केवीएस ने, इन्होंने क्या पूछा था कि पिछले 3 साल में जो है वो कितनी वैकेंसीज केवी और एनवीएस ने करवाई है, कितने टीचर्स जो है वो रिक्रूट किए हैं। तो इन्होंने बताया कि 2022-23 में केवीएस ने 17,425 वैकेंट पोस्ट जो है वो फिल की है, जिसमें से 13,411 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यानी ओपन भर्ती के थ्रू, और 4,014 पोस्ट जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो ली गई है। Promotion was also carried out as per recruitment rules of KVS. Further, as per information received from NVS, during the year 2021 NVS conducted recruitment drive for filling up to total 2,200 वैकेंसीज और टीचिंग पोस्ट, 2200 के आसपास पोस्ट जो है वो एनवीएस ने भरी है। कब? पिछले 3 साल में। पिछले 3 साल में 2200 पोस्ट तो एनवीएस ने भरी है और तकरीबन 17,425 पोस्ट जो है वो केवीएस ने भरी है। The Department of School Education and Literacy is implementing Samagra Shiksha and integrated scheme for school education since 1819, covering the entire gamut from प्री स्कूल टू 12th, है ना, मतलब जो है वो कहां से कहां तक चला रहे हैं, प्री स्कूल से लेकर 12th तक चला रहे हैं। द स्कीम हैज बीन अलाइंड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें एनईपी का भी जिक्र हुआ है जो 2020 में लागू हुई। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अपने तो मुद्दा ही नहीं है फाइनल्स जो है वो फाइनेंस का अपना क्या मुद्दा है सर? अपना मुद्दा है कि सर वो बताओ आप तो रियलिटी में क्या वास्तविकता में ये पोस्ट हैं। अब ये वो एनेक्स्चर हैं जहां बात की गई है, और ये कब तक है ये भी देख लीजिएगा। ये है आपका जून 2025 तक का डाटा है, ऑफिशियल डाटा है। जून 2025 तक अलग अलग जो है वो स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरीज वाइज अगर आप देखोगे तो यहां बात हुई है केवीएस की, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो है वो डाटा आपको मिलेगा, और यहां बात हुई है एनवीएस की, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग का डाटा आपको मिलेगा। अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर आप बात करेंगे तो पहले बात करता हूं मैं केवीएस में। केवीएस में टोटल 7,765 केवीएस में टीचिंग की वैकेंसी जो है वो खाली है, और 1,617 जो है वो नॉन टीचिंग की। वहीं एनवीएस में 4,323 और नॉन टीचिंग के लिए 3,056 वैकेंसी जो है वो खाली है।
ठीक है। अभी इसमें जो है वो इन्होंने ये भी दिया है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज येट टू एक्सेप्ट द नवोदय विद्यालय स्कीम, की उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहां पर भी इस पे जो है वो प्रोविजन चल रहे हैं। और फिर ये एडिशनल कॉस्ट बताई है कि भैया कहां से कहां तक 2018-19 से लेकर जो है वो समग्र शिक्षा ने कितना अप्रूवल दिया है, 18-19 से लेकर आपका 2025-26 तक कितना अमाउंट दिया है, कितनी जो है वो जैसे एडिशनल क्लासरूम 64,198 क्लासरूम बने हैं, उसके लिए इतना पैसा जो है वो खर्च हुआ है। ये तो वो है कि साहब क्या क्या सुविधाएं जो है वो दी गई है और उनके लिए कितना पैसा खर्च हुआ है। टोटल 4,77,493 में जो है वो एडिशनल वर्क हुए हैं और उसके लिए आपका ये अमाउंट जो है वो खर्च किया गया है। तो ये पुख्ता जानकारी है। तकरीबन 16,000 से ज्यादा पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती जो है वो होगी, 100% होगी। अब एक अगर अपन ये भी मान ले कि सर इनमें से 1,500 लोगों को अगर जो है वो डिपार्टमेंटल जो है वो प्रोसेस के थ्रू भी लिया जा सकता है, तो भी आप मान के चलिए कि 12 से 13,000 पद जो है वो खाली है और उनमें से करीबन करीबन 7 से 8,000 पद खाली हैं टीचिंग के। समझ पा रहे हैं आप? और ये ऑफिशियल जानकारी है, मैंने मेरी तरफ से कुछ इसमें जो है वो एड ऑन नहीं किया है, वही पढ़ के बताया है जो अपन को मिला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अब भी अगर वो सोचते हैं कि उन्हें वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो केवी और एनवी का सबसे मजेदार बात यह है कि जब वैकेंसी देगी ना तो एकदम से थप्पा मारेगी आप लोगों को और उसके बाद में टाइम नहीं देगी। मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 महीने का टाइम देगी। 3-3 महीने में केवी या एनवी के पीजीटी टीजीटी के कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं होते हैं, तो हम तैयारी कैसे कर पाएंगे? इसलिए तैयारी तो हमें अभी से शुरू करनी है, तैयारी तो हमें अभी से शुरू करनी है, बिल्कुल बिना किसी जो है वो इंतजार के, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ऑलरेडी केवी, ईएमआरएस और एनवीएस के बैच चल रहे हैं, इंग्लिश में बच्चों के एडमिशन है, वो पढ़ रहे हैं। अब बाकी बच्चे जो है वो एग्जाम का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, जब भी महीने में, 1.5 महीने में, है ना, सून मतलब बहुत जल्दी ये वैकेंसी जो है वो आपके सामने होगी। क्योंकि केवी के बारे में तो सब जानते हैं कि ये फरवरी मार्च में ही आनी थी, लेकिन नहीं आई, किसी वजह से जो है वो डिले हो गई। तो अब ये मामला जो है वो आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है, क्योंकि 25 जून तक का डाटा हमारे सामने है और इसे फिल किया जाएगा, इसे फिल किया जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपका पीजीटी इंग्लिश तो 2,299 रुपए का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, ये एनवी और केवी दोनों के लिए है, एनवीएस और केवीएस दोनों के लिए है। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए 2,299 रुपए का बैच है, जिसमें कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपका, जो है वो टेस्ट सीरीज हो जाएगी, प्रैक्टिस जो है वो बैच हो जाएगा और साथ साथ में आपका ई नोट्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लगभग इसकी बुक्स भी तैयार हो रही है, बहुत जल्दी मैं बुक्स का अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। इंग्लिश के लिए एमपी से लेकर यूपी तक और आपका राजस्थान से लेकर जो है वो केवीएस एनवीएस तक आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम बहुत स्पीड से जो है वो काम कर रही है और इसके लिए इतना शानदार प्रोविजन मैंने बनाया है कि आप देखोगे बुक्स, जैसे अभी एमपी टेट वर्क 1 के लिए हमने जारी किए, उसका एक सैंपल भी देखोगे तो आप कहोगे कि सर क्या बनाया है आपने। खास तौर से हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो लिटरेचर को लेकर है और उतना ही फोकस एनसीईआरटी और आपका जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर है, क्योंकि ग्रामर और वोकेबलरी या फिर मान लीजिए कि एनसीईआरटी का सोर्स तो बच्चे को बहुत इजीली मिल जाता है, बट द मेन थिंग इज लिटरेचर। तो हम लिटरेचर पे भी उतना ही जो है वो बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस में टीजीटी इंग्लिश से, अगर आप जो है वो क्वालिफाइड है, अगर आप जो है वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो फिर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस जो है वो सिर्फ स्पेशल इंग्लिश के लिए, पीजीटी के लिए 2,299 और 1,999। इनके कुछ फ्री ग्रुप्स भी है हमारे पास में, केवीएस और आपका जो है वो ईएमआरएस के लिए या आपका एनवीएस के लिए। आप उसके लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां मैं आपको प्लेस कर दूंगा ताकि बहुत सारे साथी जो है वहां जुड़ पाए। 74109286 और 96, और इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये रहा अपना एप्लीकेशन आपका लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है तो फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, लिंक वगैरह जो है वो मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।